लेकिन तस्वीरों में एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ पे तेजस्वी यादव के लिए तैयारी की गई है, पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किया गया है, प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। और धीरे धीरे जैसे, क्योंकि आज सबको मालूम है कि 12:30 बजे विराजमान करने वाले हैं तेजस्वी यादव, जो कि भविष्य के मुख्यमंत्री देखा जा रहा है। ऐसे में उनकी तैयारियाँ बहुत जोरों शोरों पर है। पिछले 2 दिनों से तैयारी चल रही थी, आज अंतिम दिन है और अभी भी वक्त है 2 घंटे का। तो जो भी छोटी मोटी जो तैयारियाँ छूटी हुई है वो भी पूरा होने वाला है। सारे कार्यकर्ता राजद के यहाँ पे मौजूद हो रहे हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और चूंकि उनका जो वक्त है यहाँ पे इमामगंज में विराजमान करने का 12:30 बजे। आप राजद के कार्यकर्ता हैं सर, किस तरीके की तैयारी चल रही है? तैयारी यहाँ जोरों की चल रही है और तैयारी पूरा यहाँ की जो जनता है इस क्षेत्र का, जो सुशासन बाबू का कार्यकाल जो 5 साल का रहा, जिस तरह से मजदूरों पर जुल्म ढाया गया, जिस तरह से कोरोना काल में जो हमारे राज्य के लोग आने वाले थे उनको रोका जा रहा था, उनको जिस तरह से जानवर को कौंजी हाउस में रखा जाता है उस तरह से लोगों को रखा गया और सही ढंग से न खाना मिला और कुछ भी नहीं मिला। इसमें कोरोना के नाम पर केवल घोटाला किया गया। 5 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें बेरोजगारी बढ़ी है, कहीं कोई रोजगार नहीं है। जो रोजगार देने का वादा करते थे पहले घूम घूम करके, वो अब समंदर खोज रहे हैं कि बिहार में समंदर नहीं है इसलिए रोजगार नहीं आ रहा है। इस बहानेबाजी को इस राज्य की जनता समझ चुकी है और बेरोजगार लोगों, पूरे जनता, गरीब गुरबा, NRC, CAA का जो इन्होंने जाके केंद्र में दोहरा चरित्र अपनाया। एक साथ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक तरफ लोग को जैसे कि CAA, NRC, धारा 370 और ट्रिपल तलाक पर लोगों को गुमराह करने का काम किया। दूसरी तरफ आप देखे होंगे इस राज्य में किस तरह से लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार के तलाश में लोग भटक रहे हैं। जो वादा किए थे कि हम यहाँ के लोगों को पलायन नहीं करने देंगे, आज आप हर एक गाँव में पता कर लिए जा कर के, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता आदि जगहों से बस आ रही है और यहाँ के लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे जगह पलायन कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जैसे कि इस राज्य के लिए बहुत बड़ा दुखदायी घटना है और लोगों की एक आशा भरी निगाह से आने वाले दिनों में जो भावी मुख्यमंत्री के होंगे तेजस्वी प्रसाद यादव, उनको देख रहा है। ये लाठी डंडे की सरकार है। जो भी अपना हक और अधिकार मांगने गया उस पर लाठी बरसाने का काम किया, चाहे शिक्षा मित्र हो या और जो कर्मी हैं, आशा मित्र हो, जो भी रहे, सांख्यिकी वाले लोग हुए, जो भी गए उन पर लाठी डंडा बरसाने का काम किया है। इसलिए एक तरफ तो ये कहते हैं कि कोरोना है और कोरोना काल में जबकि हमारी पार्टी चुनाव का बहिष्कार करने का काम किया था, कह रहा था कि चुनाव नहीं होना चाहिए, टालने का कहा था चुनाव आयोग से भी, लेकिन इन लोग मिल करके एक साजिश के तहत सारे लोग कोरोना काल में चुनाव, एक तरफ चुनाव के लिए कोरोना है, दूसरी तरफ पूजा पाठ का जो आयोजन 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा जीतन राम मांझी का? जीतन राम मांझी का कार्यकाल एकदम शून्य के बराबर रहा। कहीं किसी भी क्षेत्र में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। जनता 5 साल भुलावे में आकर, बहकावे में आकर बहक गई थी और मेरा क्षेत्र जो 5 साल जो गलती किया, जिसके चलते 10 साल पीछे मेरा क्षेत्र चला गया है, इस बार जनता मन बना चुकी है और ये गलती नहीं दोहराएगी। क्या आपके प्रत्याशी पिछले परिणाम को भुला पाएंगे? बिल्कुल, यहाँ कोई जनता ये मन बना चुकी है, जनता ये सोच चुकी है कि जो हमारे पहले थे, जो इन्होंने विकास किया है, विकास का जो लकीर खींच दिया है, उस लकीर पर आगे कोई बढ़ने वाला नहीं है सिवाय उदय नारायण चौधरी के। इसलिए जनता मन बना चुके हैं इस क्षेत्र का। जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यादव इमामगंज की धरती पे आने वाले हैं। जिस तरीके का यहाँ पे लहर चल रहा है लालटेन का, और जो कुछ टूटे फूटे जो लोग हैं जो भाग रहे इधर उधर, क्या वो अपने मतलब सभा में भाषणों से अपने और खींच पाएंगे लालटेन की तरफ? यहाँ पर कोई टूटे हुए नहीं हैं। सभी लोग एकजुट होकर, यहाँ पर सभी समाज के लोग एकजुट होकर, आप देख रहे हैं आज तेजस्वी जी का जो भावी मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनका इंतज़ार हम लोग बेसब्री से कर रहे हैं और यहाँ से एक बार फिर उदय नारायण चौधरी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजने के लिए तत्पर हैं, ताकि हमारे क्षेत्र का विकास जो रुका हुआ है वो आगे बढ़ सके। पिछले 5 साल के परिणाम को किस तरीके से आप देख सकते हैं? 5 साल कैसा रहा जीतन राम मांझी का कार्यकाल? जीतन राम मांझी का कार्यकाल यही रहा है कि कोई आदमी नहीं जानता है कि क्या विकास हुआ, कहाँ उनका पैसा गया। जो पैसा देने वाले लोग थे, जिनको जो पैसा परसेंटेज देते थे उनको मिलता था, वही काम होता था, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ। इसीलिए सारे जनता इस बार पुरानी बात को भुलाकर, ये सब भुलाकर, और यहाँ पर उदय नारायण चौधरी को भारी बहुमत से का चुनाव सर 15 साल बनाम 15 साल देखा जा रहा है। वो 15 साल कह के नीतीश कुमार ने बहुत डराया। 15 साल जितना बढ़िया, आज गरीबों को जो जुबान 15 साल जो दिया गया, उसी को वो जंगल राज कहते हैं।
जंगल राज उसी का नाम है जिसमें गरीबों को ज़ुबान मिला। आज गरीब हम लोग के ऐसे अति पिछड़ा कुर्ता पहन के बैठे हुए हैं। तो मैं राजद के कार्यकर्ताओं से बारी बारी से मैं उनका राय जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके की तैयारी चल रही है यहाँ पे राजद का इमामगंज विधानसभा से। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं फैसल अली खान जी, बहुत स्वागत है महाखबर में सर आपका। थैंक यू। लगातार आप राजद के लिए काम कर रहे हैं, उदयन नारायण चौधरी के लिए काम कर रहे हैं जो कि यहाँ के उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है सर इस बार जो लहर है राजद का, जिस तरीके से मैं क्षेत्र में भी घूम रहा हूँ देख रहा हूँ, और चूंकि मैं कल इमामगंज विधानसभा का बहुत ऐसा क्षेत्र में भी घूमा तो हर तरफ लालटेन की आवाज़ आ रही है कि फिर से एक बार लालटेन जलाया जाएगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ढिबरी और लालटेन को भूल जाइए। क्या लगता है यहाँ की जनता पिछले परिणाम को भूल पाएगी? पूरे बिहार की जनता, पूरे बिहार की, मैं आत्मविश्वास, ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा आत्मविश्वास है कि पूरे बिहार की जनता ने मन बना लिया है को मुख्यमंत्री किसी भी हाल में बनाना है। और इंशाल्लाह मैं इस धरती मंच से, इमामगंज के मंच से बोल रहा हूँ कि इस बार वो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री महागठबंधन की सरकार इंशाल्लाह 100% बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और हमारे अनुभवी उदयन नारायण चौधरी जी महापुरुष ये यहाँ के से विधायक बनने जा रहे हैं। पिछली बार तकरीबन 30,000 वोटों से इनको हार मिली थी। क्या वो 30,000 वोट को भुना पाएंगे? क्योंकि इस बार मुकाबला सर देखा जा रहा है त्रिकोणीय हो जाए, शोभा सिन्हा, जीतन राम मांझी और उदयन नारायण चौधरी के बीच में। देखिए, जहाँ रात होता है वही सवेरा होता है। देखिए, जनता पिछले 5 साल पहले क्या सोच रही थी, अब जनता ने पूरा मन बना लिया। जनता ने आप जबकि देखा कि जब से लॉकडाउन हुआ, हमारे जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, और उसके बाद यहाँ से 5 साल विधायक भी रहे। एक बार किसी भी जनता को से वो पूछने भी नहीं आए कि उनके घर में आटा है या चावल है कि नहीं, जबकि पूरे भुखमरी के कगार पर था ये पूरा बिहार, ठीक है, और वो जीते हुए थे। लेकिन हमारे उदयन नारायण चौधरी जी पूरे लॉकडाउन के दौरान हर घर में, हर गाँव में ये गए, घूमे ये, और ये 25 साल से सक्रिय रहे हैं यहाँ के लिए, और यहाँ के जनता के दिल में है। इस बार बहुत ही भारी मतों से ये विजय होने जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ की जनता का, कुछ जनता का ये भी कहना है कि बाहरी भगाओ क्षेत्रीय लाओ, ऐसा सामने आ रहा है। ऐसा नहीं होता सर। जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा, जो आराम करेगा उसको जनता नकार देगी, उसको कुर्सी से उठा के फेंक देगी। इस बार जिसने काम किया है उसको वोट मिलेगा। इन्होंने काम किया है, उसका उदाहरण देखिए, सामने पुल आपको नजर आ रहा है। यहाँ की बच्चियाँ पढ़ने नहीं जाती थी, यहाँ के लोग मर जाते थे इलाज के बिना। ये पुल एक गाँव को इन्होंने दिया है, इन्होंने काम किया है। इस बार इंशाल्लाह इनकी जीत पक्की है और पक्की है। आखिरी सवाल सर, पिछले बार उदयन नारायण चौधरी जो थे, इस बार पार्टी बदल चुके, पिछले बार जदयू में थे, इस बार राजद में आ गए हैं। क्या लगता है कि अपने पिछले परिणाम को 15 साल, जो पिछले 15 साल का कार्यकाल रहा था, जो जीत में तब्दील किए थे, वो पिछले हार को भुला पाएंगे जो 5 साल में इनको हार मिली उसका? देखिए सर, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। वो जनता होती है, जनता जनार्दन होती है। जनता का, सबका अपना जनता का क्या रुझान है? जनता का रुझान 100% इनकी तरफ है। ये आप गांव में जाके सर्वे कर सकते हैं। पूरे जनता ने मन बना लिया है, इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है और इमामगंज से श्री उदयन नारायण चौधरी जी को जीत के विधानसभा में जिता के भेजना है। पूरी जनता ने फैसल अली हमारे ओके, थैंक यू सो मच। तो ये थे फैसल अली जो कि राजद के कार्यकर्ता थे, पूरी तरीके से जोश के साथ एकदम कह रहे हैं कि यहाँ की जो इमामगंज की जो जनता है इस बार पिछले जो विधायक है उनको नकार के और उदयन नारायण चौधरी को जीत के माला पहनाएगी। और यहाँ की जनता हर्षोल्लास के साथ कह रही कि हमारा विधायक वही पिछले 15 साल जो रहे हैं वही विधायक इस बार भी रहेंगे, और हम लोग निश्चित तौर पर उनको जीत यहाँ से भेजेंगे और उनको सर्टिफिकेट दे के यहाँ से भेजेंगे, और हम लोग को जो विधायक रहेंगे वो उदयन नारायण चौधरी रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर।